Hello everyone. In the continuation of chapter of magnetic effect of current, today we are going to see our next topic which is magnetism. Okay. So magnetism basically क्या है? It is a property due to which a substance attract the iron piece toward itself. Okay. मैग्नेटिज्म होता क्या है भाई किसी भी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो आयरन के पीस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाता है इसी प्रॉपर्टी को आप क्या बोलते हो मैग्नेटिज्म ओके मान लो अगर हमारे पास कोई भी मान लो मैग्नेट है ठीक है तो हम क्या बोलेंगे इसके पास एक नेचुरली इसके पास क्या है मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये आयरन के पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है ओके और आपने ये भी सुना होगा एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट ठीक है इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनता है आपको पता है इजिली कि आपके पास कोई ये आयरन बार है जिसके ऊपर आपने कोई कॉइल वाउंड कर रखी है तो हम क्या बोलेंगे हमारा ये जो आयरन बार है वो कैसे बिहेव करेगा मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा तो यहाँ पे जो हमने मैग्नेटिज्म है देखो इसके पास पहले खुद का अपना मैग्नेटिज्म नहीं है उसको हमने इंड्यूस कराया विद द हेल्प ऑफ करंट ओके तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है यहाँ पे इंड्यूस मैग्नेटिज्म की बात हो रही है अब क्या देखते हैं हम ये जो आयरन बार है ये अगेन आयरन पीसेस को अट्रैक्ट करता है तो अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी किसको रिप्रेजेंट करती है मैग्नेटिज्म को यहाँ पे जो मैग्नेटिज्म है वो बेसिकली कौन सा मैग्नेटिज्म है इंडक्टिव मैग्नेटिज्म है क्योंकि आप जैसे ही इस करंट को जीरो कर दोगे तो इसका जो मैग्नेटिज्म का नेचर है वो अपने आप यहाँ से क्या हो जाएगा वैनिश हो जाएगा फिर ये कैसे बिहेव करेगा आयरन की तरह बिहेव करेगा ठीक है तो आपको याद रखना मैग्नेटिज्म क्या होता है बेसिकली किसी भी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो आयरन पीस को अट्रैक्ट कर पाता है अपनी तरफ नेक्स्ट क्या है मैग्नेट अब देखो मैग्नेट क्या होता है या फिर ऐसे बोल सकते हो जो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी शो करते हैं वो सभी मटेरियल या सभी सब्सटेंस मेरे क्या होते हैं मैग्नेट द सब्सटेंस हैविंग property of magnetism is called magnet or the substance which having a tendency to attract the piece of iron nickel and cobalt are called magnet okay जैसे हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो हमारे जो सब्सटेंस है वो बेसिकली क्या मैग्नेट है जिसके पास नेचुरली मैग्नेटिज्म है और इसको हम क्या बोल देते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट है ये भी मैग्नेट ही ओके तो मैग्नेट बेसिकली क्या है वो सब्सटेंस जो मैग्नेटिज्म शो करते हैं अब हम लोगों ने मैग्नेट को ना बाइफरगेट किया टू पार्ट्स में फर्स्ट होता है आपका नेचुरल मैग्नेट सेकंड होता है आर्टिफिशियल मैग्नेट नेचुरल मैग्नेट बेसिकली जैसे आपको पता चला नाम से नेचुरल मैग्नेट होता है जो हमें नेचर से मिलता है डायरेक्टली ओके जैसे द हमारे जो मैग्नेटाइट हो गया लॉर्ड स्टोन हो गया ये बेसिकली क्या है हमारे नेचुरल मैग्नेट है जो हमें नेचर से डायरेक्टली मिल रहे हैं बट इनकी कुछ लिमिटेशन होती है इनकी कोई प्रॉपर शेप नहीं होती इनका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी काफ़ी वीक होता है ठीक है तो इनकी बहुत सारी कुछ लिमिटेशन भी है जिस वजह से हम इनको बहुत कम यूज़ करते हैं अपनी जो एप्लीकेशन उनमें ओके सो नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल मैग्नेट बेसिकली क्या है जिनको हम लोग खुद से प्रिपेयर करते हैं ठीक है अब आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कैसे आप मैग्नेट बनाते हो मैग्नेट बनाने के 3 तरीके होते हैं बाय रबिंग by placing into the strong magnetic field और by placing into the earth surface ठीक है अगर आप किसी भी मटेरियल को मैग्नेटिक मटेरियल को प्लेस करते हो along the north south direction of earth और कई सालों के लिए ठीक है तो हम क्या बोलेंगे कुछ सालों बाद वो मैग्नेटिक नेचर अपना शो करता है ठीक है ओके तो बेसिकली ज़्यादा आप किसका यूज़ करते हैं हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं अगर आपको किसी भी आयरन पीस को मैग्नेट बनाना है तो हम उसको प्लेस करते हैं स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में ठीक है आजकल जो जितने भी आप मैग्नेट देखते हो आप लोगों ने सबने ये देखा है बार मैग्नेट ये सिलेंड्रिकल मैग्नेट सभी ने देखी है न्यूडियम मैग्नेट जो होती है और ये रिंग मैग्नेट देखी है सभी ने सिरेमिक मैग्नेट बोलते हैं इनको ठीक है ये सभी मैग्नेट कैसे बनाते हैं हम क्या करते हैं एक आयरन को पीस को लेते हैं ठीक है वो बेसिकली प्योर आयरन नहीं होता उसके अंदर कुछ ना कुछ हम एलोय ऐड करते हैं कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के लिए ठीक है एलोय ऐड करने के बाद उनको हम प्लेस कर देते हैं किसके अंदर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में तो अपने आप ही वो जो हमारा
मटेरियल आयरन है वो कैसा किसमें कन्वर्ट होता है, मैग्नेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो हमारा आर्टिफिशियल मैग्नेट के बहुत सारे अपने एडवांटेजेस है। फर्स्ट एडवांटेज क्या है उसका, कि इसकी शेप जैसा आप चाहो वैसे कर सकते हो। दूसरी बात क्या है, इनका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी काफी स्ट्रांग होता है। अब हम लोग देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। अब देखो, पहली बात तो जो हमारे कोर्स में कौन सा मैग्नेट गिवन है, बार मैग्नेट गिवन है खाली। ठीक है, आपने सभी ने देखा होगा, ये बेसिकली क्या बार मैग्नेट है। ओके, सो किसी भी मैग्नेट के पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है वो हम लोग देखने वाले हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या है, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। मैं आपको बता भी चुका हूँ, किसी भी मैग्नेट के पास एक मैग्नेटिज्म होता है जिसकी हेल्प से वो आयरन के पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाता है। ठीक है, ओके। अब देखो, ये जो अट्रैक्शन है बेसिकली वो ज्यादा कहाँ पे होती है, पोल्स पे। अगर हम मान लो मेरे पास ये कोई मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। अगर मैं यहाँ पे कुछ आयरन फाइलिंग स्प्रिंकल कर दूं तो हम लोग क्या देखेंगे कि आयरन फाइलिंग अपने आप को अरेंज कर लेंगे इस गिवन फैशन में। और इसका भी मैं आपको रीजन दूंगा कि ऐसे ही इस शेप में क्यों आते हैं। थोड़ा सा आपको वेट करना होगा इसके लिए, हमारे नेक्स्ट टॉपिक में कवर होगा कि ये इन्हीं शेप में क्यों आ रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या देखते हैं, जो आयरन फाइलिंग है वो अपने आप को अरेंज कर लेते हैं क्लोज लूप में या फिर ये पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, जो अट्रैक्टिव पावर है वो मैक्सिमम कहाँ पे होती है, पोल्स पे, और मिनिमम कहाँ होती है, सेंटर में। ठीक है, जहां पे पावर ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली पोल्स बोलते थे। ठीक है, यहाँ पे अट्रैक्शन की पावर ज्यादा है तो ये मेरे बेसिकली क्या है, पोल्स है। ओके, तो मैग्नेटिक पोल्स क्या होते हैं, द प्लेस वेयर द अट्रैक्टिव पावर ऑफ द मैग्नेट इज मैक्सिमम। अब पोल्स बेसिकली क्या है, देखो कभी भी जो पोल्स होंगे ना वो एंड्स पे नहीं होते, कुछ वो बेसिकली अंदर की तरफ होते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो लेंथ होता है ना, अगर मान लो ये लेंथ L है, टोटल लेंथ, तो जो पोल के बीच में लेंथ होती है वो ऑलमोस्ट होती है 0.84 L। ठीक है, एक छोटा सा एक बार मैग्नेट के लिए होता है बेसिकली, कि अगर ये ये साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है, तो इनके बीच डिस्टेंस कितना है, 0.84 L। ओके, सो कभी भी आपको याद रखना है, पोल्स कभी भी एंड्स पे नहीं होते। ओके, नेक्स्ट क्या है, आपको जैसे मैं बता ही चुका हूँ मैग्नेटिक पोल्स क्या होते हैं। ये आपके पास कोई मान लो बार मैग्नेट है, ये इसके दो पोल्स हैं, मैक्सिमम अट्रैक्शन कहाँ होती है, पोल्स पे, और मिनिमम कहाँ होती है, सेंटर पे। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी क्या है, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी क्या होता है, देखो अब जो मैग्नेट है, देखो ये जो हमारे, आपको पता होगा कि जो चाइनीज है उन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया था कि मैग्नेट हमें हेल्प करता है डायरेक्शन बताने में भी। अब कैसे उन्होंने पता किया, उन्होंने क्या किया, किसी भी मैग्नेट को, बार मैग्नेट को सस्पेंड कर दिया फ्रीली। ओके, मतलब ये जो मैग्नेट है वो रोटेट कर सकता है इस हॉरिजॉन्टल फ्रेम में। समझ रहे हो बात आप, अगर ये मान लो ये मेरा हॉरिजॉन्टल फ्रेम है तो ऐसे रोटेट कर सकता है ये। ओके भाई, हमने इस मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दिया, और जैसे इसको रिलीज कर दिया तो जब ये अपना इक्विलिब्रियम में आया तो जिस डायरेक्शन में जो हमारी अर्थ की नॉर्थ डायरेक्शन थी, ठीक है, वहां पे इसका नॉर्थ पोल था, और जो हमारे अर्थ की साउथ डायरेक्शन थी वहां पे इसका क्या था, साउथ पोल। तो बेसिकली हमें जब पता चला कि मैग्नेट हमें हेल्प करता है डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए, इसी वजह से हम आजकल हम मैग्नेटिक कंपास यूज करते हैं नेविगेशन के लिए। ओके, तो जो भी लोग शिप में ट्रेवल करते हैं वो लोग हमेशा यूज करते हैं मैग्नेटिक कंपास टू फाइंड डायरेक्शन नेविगेशन के लिए। ओके, तो याद रखना है आपको, मैग्नेट के पास एक डायरेक्टिव प्रॉपर्टी भी होती है। ठीक है, याद। ओके, नेक्स्ट क्या है, जो हमारे पोल्स होते हैं वो हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, पेयर का मतलब क्या है, अगर आपके पास कोई भी मैग्नेट है तो हमेशा इसके पास दो पोल होंगे, एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा। भले ही इसको आप कितने ही पार्ट्स में ब्रेक कर दो। अगर मान लो मेरे पास कोई मैग्नेट था, इसको मैंने ब्रेक कर दिया दो पार्ट में,
तो अभी आप क्या देख रहे हो कि ये छोटी सी मैग्नेट का अपना नॉर्थ साउथ पोल है, इस मैग्नेट का अपना नॉर्थ साउथ पोल है, ठीक है। तो अगर इसको मैं फर्दर भी डिवाइड कर दूं तो अभी भी इन छोटी मैग्नेट का अपना नॉर्थ साउथ पोल होगा, ठीक है। मतलब मैग्नेट को आप कितने भी डिवाइड कर दो, कितने ही पार्ट्स में डिवाइड कर दो, हमेशा उसके दोनों पोल एग्जिस्ट करेंगे, कभी भी मैग्नेट का मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। इन द बार मैग्नेट देयर आर ऑलवेज टू पोल्स विच आर इक्वल इन स्ट्रेंथ, मतलब दोनों की जो स्ट्रेंथ है वो इक्वल है, एंड अपोजिट इन नेचर। दिस मीन्स द मैग्नेटिक monopole does not exist. If the bar magnet is broken into the number of pieces, then each piece become a magnetic dipole. मतलब अगर आप इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दो फिर भी ये दोनों पोल तो एग्जिस्ट करेंगे करेंगे, ओके। अब नेक्स्ट क्या है, लाइक पोल्स रिपेल एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। ये आपको पता है ऑलरेडी। अगर आपके पास मान लो कोई दो पोल है, ठीक है, सिमिलर नेचर के, मतलब दोनों लाइक पोल है, तो उनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। अगर अनलाइक पोल्स होंगे उनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो आप इजिली ये बात बोल सकते हो, ओके। एक बात और बताने की यहाँ पे, अब जो मैंने यहाँ पे इसको ब्रेक किया है, डिवाइड किया है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आता है कि अगर आप किसी भी मैग्नेट को ब्रेक करते हो, ठीक है, ट्रांसफर एक्सिस के लो, देखो दो तरह की एक्सिस होती है, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, एक होती है ट्रांसफर एक्सिस या लेटरल एक्सिस, ठीक है। तो आपसे पूछता है कि बताओ इसकी पोल स्ट्रेंथ कम हुई या ज्यादा हुई, ठीक है। जब इसको आप ऐसे डिवाइड करोगे ना तो आपकी पोल स्ट्रेंथ क्या रहेगी, सेम रहेगी। मतलब जो यहाँ पे साउथ आ रहा है, ठीक है, मतलब जो पोल स्ट्रेंथ एन की है वही पोल स्ट्रेंथ किसकी है, साउथ की भी है। अगर इस मैग्नेट को मैं ऐसे डिवाइड कर दूं, ऐसे ब्रेक कर दूं, तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे जो दो मैग्नेट बने हैं, ये नॉर्थ ये साउथ, अब इनकी पोल स्ट्रेंथ क्या हो चुकी है, हाफ हो चुकी है, ठीक है। ये छोटी सी बात आपको याद रखनी पड़ेगी। अगर आप किसी भी मैग्नेट को स्प्लिट करते हो, ब्रेक करते हो, ठीक है, थ्रू आउट द लेंथ, तो उसकी पोल स्ट्रेंथ क्या होती है, हाफ हो जाती है। अगर मान लो पहले इसकी पोल स्ट्रेंथ थी m, अब इसको क्या बोलूंगा, ये m/2, ये भी क्या होगी m/2, ठीक है। अगर इसको मैं ब्रेक करता हूं मिड में से या ट्रांसफर एक्सिस कह लो, ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक इज इंडक्टिव प्रॉपर्टी। अब इंडक्टिव प्रॉपर्टी को समझने के लिए आपको कुछ बेसिक चाहिए होगा, वो हम पहले देख लेते हैं कि हमने अपने मैग्नेटिक मटेरियल को बाइफरकेट किया है थ्री पार्ट्स में। फर्स्ट होता है आपका डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, सेकंड होता है आपका पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, और थर्ड होता है आपका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ये तीन तरह के आपके मैग्नेटिक मटेरियल है, इनको हम लोगों ने बाइफरकेट किया है अकॉर्डिंग टू बिहेवियर इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन क्या हो, किस बिहाफ पे किया है कि ये जो अपना बिहेवियर शो करते हैं इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, उन बिहाफ पे हमने इनको बाइफरकेट किया थ्री पार्ट्स में। देखो फर्स्ट क्या होता है, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। देखो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस वो होता है, ठीक है, दोज मटेरियल in which the magnetic dipole moment of indivisible molecule, atom and ion is जीरो, ठीक है। मतलब डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं जिनका डाइपोल मूवमेंट हर एक एटम का, मॉलिक्यूल का क्या हो, जीरो होता है। देखो अगर हम लोग बात करें डायमैग्नेटिक को आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो, आप लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन देखा होगा केमिस्ट्री में, ठीक है। अगर मैं किसी सिंपल एक एग्जांपल लेता हूँ, अगर मान लो आपके पास कोई भी पी ब्लॉक है,
अब आप क्या देखते हो, पी ब्लॉक में ऐसे 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं हमारे पास। ऐसे बोल सकते हैं ना भाई ये मेरा एक ऑर्बिटल है, ठीक है। अभी मैं इसकी बात करता हूँ, देखो ये ऑर्बिटल है, इसके अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। भाई एक इलेक्ट्रॉन है हमारा क्लॉकवाइज स्पिन है उसका, और एक का स्पिन कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज स्पिन है, ठीक है। ओके, तो मान लो ये हमारे पास एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसका आउटर मोस्ट शेल में, तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो जो करंट होगा, करंट अपोजिट डायरेक्शन में होगा। भाई इलेक्ट्रॉन तो इस तरह मूव कर रहा है तो करंट अपोजिट डायरेक्शन में होगा। और हम लोगों ने पढ़ा अगर किसी भी सर्कुलर लूप में करंट मूव कर रहा है तो कुछ ना कुछ आपका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होगा। अब जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, देखो करंट ऐसे जा रहा है, तो जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होगा वो बाहर की तरफ होगा, डॉट। अब इसमें करंट कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो करंट कैसे होगा मेरा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है वो इनवर्ट डायरेक्शन में होगा। तो हमने क्या देखा, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, एक मूव कर रहा है क्लॉक में, एक मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इनका जो नेट डाइपोल मूवमेंट आया वो कितना है यहाँ पे, 0, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि कौन कौन से हमारे मटेरियल डायमैग्नेटिक है। आपको याद रखना है जो हमारा वाटर है, कॉपर, ये कुछ एग्जाम्पल है किसके, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के। अब सबसे जो मेन प्रॉपर्टी है वो देखते हैं हम, जिसके बिहाफ पे हमने इसको क्लासिफाई किया है। देखो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं अगर आप उनको प्लेस कर दो फील्ड में, तो क्या होता है कि जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो हमेशा आउटसाइड पाथ को प्रिफर करती है, वो उस मटेरियल में से पास नहीं होती, ठीक है। अगर मान लो मैंने ये मटेरियल प्लेस कर दिया और ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो जो पहले फील्ड लाइन स्ट्रेट जा रही थी वो कैसा पाथ फॉलो करेगी, आउटसाइड द मटेरियल पास होगी वो, ओके। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ये हमेशा हमारे एक्सटर्नल फील्ड को अपोज करता है, ठीक है, जिस वजह से हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू आउट द मटेरियल क्या है, 0, ओके। तो आपको याद रखना है कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को जब आप प्लेस करते हो एक्सटर्नल फील्ड में तो आपकी फील्ड लाइंस मूव करती है आउटसाइड द मटेरियल। अब सेकंड मटेरियल कौन सा है हमारे पास, पैरा मैग्नेटिक material, those material in which the magnetic dipole moment of individual molecule is not 0, ओके। तो मैं डायरेक्टली ये लिखता हूं, जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है इंडिविजुअल एटम का, मॉलिक्यूल का और आयन का, वो कैसा है, नॉन जीरो है, बेसिकली इज नॉन जीरो, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, हम बोल सकते हैं कि उनके जो आउटर ऑर्बिट में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, हो सकता है वो क्लॉकवाइज में हो या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो, बट उसकी वजह से कुछ ना कुछ उसका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होगा, ओके। ये तो आप बात लॉजिकली बोल भी सकते हो। अब इसके एग्जाम्पल क्या है, जैसे हमारा एल्यूमिनियम हो गया, प्लेटिनियम हो गया, ये बेसिकली कुछ गोल्ड हो गया, ठीक है। ये हमारे कुछ एग्जाम्पल है किसके, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के। एक बार आप इस गोल्ड को देख लेना, ठीक है, बट ये 2 डेफिनेटली हैं आपके, ओके। अब दूसरी बात क्या आती है कि हम अभी बात कर चुके हैं कि हर एक एटम का अपना कुछ ना कुछ डाइपोल मूवमेंट होता है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था जो डाइपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा होती है साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो हम यहाँ पे एटम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय देयर डाइपोल, ओके। तो ये मान लो मेरे पास कोई भी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है और इसके अंदर बहुत सारे एटम्स हैं, तो बहुत सारे क्या होंगे यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट होंगे। एक का डायरेक्शन मान लो इधर है, एक का इधर है, एक का इधर है, कुछ भी मतलब रैंडमली अभी है, ओके।
तो ये बेसिकली क्या है, डाइपोल मोमेंट है इंडिविजुअल एटम के और मॉलिक्यूल के आयंस के, ठीक है। बट हम क्या देख रहे हैं, इन सभी का जो नेट इफेक्ट होगा वो जीरो है, बट इंडिविजुअल नॉन जीरो है, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने नॉन जीरो लिखा है वो इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट है। मैं एक बात बोल सकता हूँ डेफिनेटली कि इन सभी का जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या है, जीरो, बट इंडिविजुअल नॉन जीरो है। जब इसको आप प्लेस करते हो एक्सटर्नल फील्ड में तो होता क्या है, इन सब के ऊपर एक टॉर्क लगता है जिसकी वजह से वो अपने आप को अलाइन कर लेते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड। जब आप इसको प्लेस कर दोगे तो क्या होगा, इनके ऊपर टॉर्क लगेगा। टॉर्क कैसे लगा, देखो भाई ये साउथ है ये नॉर्थ है, तो ये इस तरफ भाई, जब इसको मैं, अगर आप इसको देख रहे हो तो ये इस तरफ इसके ऊपर फोर्स लगा है, इसके ऊपर फोर्स इस तरफ लगा है, तो ये दोनों फोर्स एक टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे जिसकी वजह से हमारे जो डाइपोल्स हैं वो अलाइन हो जाएंगे इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड। ओके, अब ये जो मैग्नेट, अब देखो हम क्या बोल सकते हैं, जो हमारा मटेरियल है वो अब क्या शो कर रहा है, अपना मैग्नेटिज्म शो कर रहा है, क्योंकि अब ये उसका क्या हो चुका है, साउथ, और ये क्या हो चुका है उसका नॉर्थ पोल, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, जब आप किसी भी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को प्लेस करते हो मैग्नेटिक फील्ड में तो क्या होता है, जो फील्ड लाइंस पहले इस रीजन से पास नहीं हो रही थी वो भी अब इसी रीजन से पास होगी। मतलब पहले मान लो अगर फील्ड लाइंस कुछ ऊपर से पास हो रही थी तो वो अब क्या करेगी, वो पास होगी थ्रू द मटेरियल। ओके, मतलब वो प्रेफर करेगी मूव करना थ्रू द मटेरियल। तो ये छोटा सा आइडिया था पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में। अब जो लास्ट है हमारा वो क्या है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। अब जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है उनमें जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है इंडिविजुअल मॉलिक्यूल एटम का और आयन का वो भी नॉन जीरो है, बट सबसे जो डिफरेंट बात है इनमें और इनमें वो ये है कि जो आपके एटम्स हैं, ये जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है वो डोमेन्स में एग्जिस्ट करते हैं। डोमेन्स का मतलब क्लस्टर में एग्जिस्ट करते हैं वो लोग। क्लस्टर का मतलब क्या है, जितने भी यहाँ पे डाइपोल होंगे उन सबकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी, ठीक है। इनको आप क्या बोल देते हो, डोमेन बोल देते हो। ये मान लो कोई दूसरा डोमेन है, ये मान लो कोई तीसरा डोमेन है, ऐसे बहुत सारे डोमेन होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हर एक का जो डाइपोल मूवमेंट है इंडिविजुअल एटम का वो क्या है, नॉन जीरो, बट ओवरऑल कितना है, जीरो, क्योंकि इन सबका नेट इफेक्ट क्या आएगा, जीरो आएगा जब तक इसको आप फील्ड में प्लेस नहीं करोगे। ओके, अब दूसरी बात क्या आती है, एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। अब जो हमारे मटेरियल होते हैं आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये सभी क्या है, हमारे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। अब दूसरी बात क्या है, जब इसको आप प्लेस करते हो मैग्नेटिक फील्ड में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या होता है, इनके जो डाइपोल मूवमेंट की लेंथ इंक्रीज हो जाती है। अगर डाइपोल मूवमेंट की लेंथ इंक्रीज होगी, डाइपोल की लेंथ इंक्रीज होगी, तो आप बोल सकते हो जो डाइपोल मूवमेंट है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो आप क्या देख रहे हो, जो पहले ये डाइपोल थे उनकी लेंथ इंक्रीज हो गई, और जो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे उनकी लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ओके, तो आप ऐसे समझ सकते हो कि जो भी मेरे डाइपोल्स है वो अलोंग द क्या हो चुके हैं, फील्ड हो चुके हैं। अब देखते हैं, जब हम किसी भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को प्लेस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में तो क्या होता है, जितनी भी फील्ड लाइंस है वो क्या चाहती है कि वो मूव करे थ्रू द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। अगर मान लो कुछ फील्ड लाइंस यहां से थी वो भी अब इसी पाथ को फॉलो करेगी, वो चाहेगी कि हम मेटेरियल में से पास हो। और हम बोल सकते हैं जो हमारा ये रीजन है वो स्ट्रोंगली क्या हो चुका है, मैग्नेटाइज हो चुका है एज कंपेयर टू द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। मैग्नेटाइज तो यहाँ पे भी हुआ है बट यहाँ पे स्ट्रोंगली मैग्नेटाइज हुआ है, जो डिग्री ऑफ मैग्नेटाइजेशन है वो ज्यादा है यहाँ पे। ओके, तो ऐसे हम लोगों ने बाइफरकेट किया है तीनों
तरह के मटेरियल को। ओके, तो आपको याद रखना, ये आपको हेल्प करेगा आगे जो कुछ टॉपिक्स आएंगे उनमें। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं, देखो अपनी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इंडक्टिव प्रॉपर्टी। इंडक्टिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है, अगर आप किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को प्लेस कर दो नियर टू द बार मैग्नेट और मैग्नेट, तो हम क्या देखते हैं कि ये जो मटेरियल है वो क्या हो जाता है, मैग्नेटाइज हो जाता है, और इसके पास अपना क्या जाता है, मैग्नेटिज्म आ जाता है। मैग्नेटिज्म का मतलब क्या है, इसका भी अब नॉर्थ पोल बन गया, इसका भी अपना क्या बन गया, साउथ पोल बन गया। ठीक है, तो हम लोग इसको समझते हैं। देखो मान लो मेरे पास कोई आयरन नेल है, ठीक है, जैसे इसको मैंने प्लेस किया, तो जैसे हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, ऐसे यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, इंडक्टिव मैग्नेटिज्म हो रहा है। बेसिकली यहाँ पे हमारा कौन सा पोल आ जाएगा, नॉर्थ पोल आ जाएगा, और यहाँ पे कौन सा पोल आ जाएगा, साउथ पोल आ जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि नॉर्थ पोल कहाँ से आया, साउथ पोल कहाँ आया। भाई देखो, इनके पास इलेक्ट्रॉन तो पहले भी थे और वो मूव कर रहे थे, उन सभी इलेक्ट्रॉन की वजह से, ठीक है, सभी के पास अपना कुछ ना कुछ डाइपोल मूवमेंट था। जैसे ही आपने इसको फील्ड में प्लेस करा, तो वो सब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो गए। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, सबका मतलब जो हेड है वो इस डायरेक्शन में मूव कर गया, क्योंकि देखो नॉर्थ और साउथ के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ का जो नॉर्थ था बेसिकली, अगर मान लो ये मेरे पास पहले ये कोई डाइपोल ऐसे था, जैसे आपने इसको प्लेस कर दिया, अब वो इस डायरेक्शन में हो गया, मतलब नॉर्थ किसकी तरफ मूव कर गया, साउथ की तरफ। तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे नॉर्थ पोलरिटी आ चुकी है और यहाँ पे क्या आ चुकी है, मेरी साउथ पोलरिटी आ चुकी है। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव मैग्नेटिज्म। ओके, मतलब ये जो हमारा आयरन नेल है वो क्या बन चुका है, मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा अपना, उसके पास कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म आ चुका है, मैग्नेटाइज हो चुका है वो। ठीक है, ओके, तो ये बहुत आपको याद रखना बेसिकली सब चीजें। नेक्स्ट क्या है, अब नेक्स्ट क्या है हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ऐसे ही हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। सो एक बार हम दो फास्टली देख लेते हैं क्या होती है, सेम प्रॉपर्टी है एक दो को छोड़ के। ठीक है, सो एक बार देख लेते हैं, दीज आर द इमेजिनरी लाइंस आइदर स्ट्रेट और अ कर्व इन सच ए वे द टेंजेंट ड्रॉन ऑन दीज लाइंस विल गिव द डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। मतलब कि ये मान लो आपके पास कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, अगर आप इस फील्ड लाइंस पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो टेंजेंट आपको क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो आपको याद रखना है टेंजेंट ऑन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, ओके, मैंने यहाँ पे कोई दो पॉइंट ले लिए, मान लो एक पॉइंट पी लिया एक पॉइंट क्यू लिया, तो मैंने यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये क्या दे रहा है मुझे, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, और ये क्या दिखा रहा है मुझे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट क्यू। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज देखने वाले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, मैग्नेटिक लाइंस आर एग्जिस्ट इन क्लोज लूप। अब वहां पे हमारी वो लूप कैसी थी, डिसकंटिन्यूअस लूप, डिसकंटिन्यूअस थी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, बट जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कॉन्टिन्यूअस है, वो क्लोज लूप में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, ओके, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्लोज लूप में एग्जिस्ट करती है। सेकंड क्या है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड द मैग्नेट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। मतलब अगर आपके पास कोई बार मैग्नेट है तो इसका जो फील्ड लाइंस का पैटर्न होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक फील्ड लाइंस है, ऐसे भी बहुत सारी फील्ड लाइंस होंगी। अब जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की आउटसाइड द मैग्नेट, वो कहाँ है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। नेक्स्ट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द मैग्नेट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अब ये जो फील्ड लाइंस है वो उनकी जो डायरेक्शन है इनसाइड द मैग्नेट वो है साउथ से नॉर्थ की तरफ। नेक्स्ट क्या है, दीज लाइन कैन नेवर बी इंटरसेक्ट। कभी भी आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। अगर वो कट करती है, मान लो अगर ये दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट करे
तो आप क्या बोलोगे, इस पॉइंट पे ये टेंजेंट बनेगा और इस कर्व के लिए टेंजेंट ये हो जाएगा। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपका एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन हो मैग्नेटिक फील्ड की, तो ऐसा प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। फिफ्थ पॉइंट इज, जो डेंसिटी है फील्ड लाइंस की वो क्या रिप्रेजेंट करती है, स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड। ओके, या डेंसिटी बोल दो या क्राउडनेस बोल दो। क्राउडनेस का मतलब क्या है, जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज्यादा होंगी उतनी आपकी स्ट्रेंथ भी क्या होगी, फील्ड की ज्यादा होगी। ठीक है। एंड सिक्स पॉइंट इज, अब अगर आपके पास किसी भी रीजन में यूनिफॉर्म फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसको आप रिप्रेजेंट करते हो बाय द पैरेलल एंड स्ट्रेट फील्ड लाइंस। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, हमारे यूनिफॉर्म फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो हमारे पास ये कुछ 6 प्रॉपर्टी थी, आपको याद रखना है। अब जो नेक्स्ट और जो लास्ट है हमारा, वो क्या है, अर्थ मैग्नेटिज्म। ठीक है, अब आप लोगों ने सुना होगा कि अर्थ भी हमारी एक बहुत बड़ी मैग्नेट है। उसका पता कैसे चला? अब आप लोगों को मैंने भी बताया था कि अगर आप किसी भी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हो और इसको रिलीज करते हो तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में स्टिल रहती है। ओके, तो मतलब अगर उसको आपको रिलीज कर दोगे तो जब वो इक्विलिब्रियम में आएगी तो हमेशा वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन के अलोंग ही होगी। तो ये शो करता है कि हमारी अर्थ भी एक बहुत बड़ी मैग्नेट है। और दूसरा आपको मैंने बताया था, अगर आप किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को प्लेस करते हो अर्थ के अंदर, ठीक है, अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ऑफ अर्थ, तो आफ्टर सर्टेन ईयर्स वो जो मटेरियल है वो मैग्नेटाइज हो जाता है अपने आप ही। ठीक है, तो उसके अंदर जो मैग्नेटिज्म आया वो कहाँ से आया, वो आया अर्थ की वजह से, क्योंकि हमारी अर्थ एक बहुत बड़ी मैग्नेट है। उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमारा जो मटेरियल है वो क्या हो चुका है, परमानेंटली मैग्नेटाइज हो चुका है। ओके, अब ये तो हो गया हमारे एविडेंस कि वो ये रिप्रेजेंट करते हैं कि अर्थ भी एक बहुत बड़ी मैग्नेट है। अब इसका कॉज क्या है पहले वो समझते हैं। देखो, अब आप लोगों को पता है कि जो अर्थ है, अर्थ के कोर के अंदर हमारा जो मटेरियल है वो मोल्टन स्टेज में है। मोल्टन मतलब आयन स्टेज में है, आयन स्टेट में, सॉरी। ठीक है, तो जब हमारी अर्थ स्पिन करती है अबाउट देयर एक्सिस, तो साथ साथ वो मोल्टन मटेरियल भी रोटेट करता है। तो जब हमारे चार्ज पार्टिकल मूव करते हैं, रोटेट करते हैं, तो उनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो ये बेसिकली कॉज है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का। ओके, अब हम लोग एक बार समझ लेते हैं कि देखो, ये मान लेते हैं कि अर्थ है, ये इसका ज्योग्राफिकल क्या है, नॉर्थ, ज्योग्राफिकल नॉर्थ, और ये ज्योग्राफिकल क्या है, साउथ। ठीक है, अब जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न है वो कुछ इस तरीके से है। देखो, ओके, ये बेसिकली क्या है, अर्थ के फील्ड लाइंस का पैटर्न है। ठीक है, अब ये सेम पैटर्न हमने कहां पे देखा था, बार मैग्नेट के अंदर। ठीक है, ओके, कुछ ऐसे पैटर्न हमने यहां पे भी देखने को मिला था। तो हमने क्या मान लिया कि अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ा ह्यूज एक बार मैग्नेट है, ऐसा मान लिया है, हाइपोथेटिकल है। एक्चुअली ऐसा कोई बार मैग्नेट है नहीं, बट ये जो फील्ड लाइंस का पैटर्न है वो इसी हिसाब का है जैसे कोई बहुत बड़े बार मैग्नेट का होता है। ठीक है, बट अर्थ के साउथ में उस बार मैग्नेट का क्या है, नॉर्थ पोल है, क्योंकि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो यहां से स्टार्ट हो रही है और यहां पे वो डिप हो रही है। ओके, तो अर्थ के साउथ में मैग्नेट का क्या है, नॉर्थ पोल, और अर्थ के नॉर्थ में मैग्नेट का क्या है, साउथ पोल। और ये बेसिकली क्या है, मेरी मैग्नेटिक एक्सिस जो इस मैग्नेट से पास हो रही है, और वो एग्जैक्टली सेम डायरेक्शन में नहीं है। मतलब इन दोनों एक्सिस के बीच में क्या एक एंगल है 11.5 डिग्री का। ओके, जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। वो जरूरत नहीं है अभी आपको, बस याद रखना है 11.5 डिग्री एंगल है किसके बीच में, ज्योग्राफिकल एक्सिस के बीच में और मैग्नेटिक एक्सिस के बीच में। ठीक है, तो आपको एक छोटा सा आइडिया था मैग्नेटिक अर्थ मैग्नेटिज्म के लिए। ओके।